आज 21 मार्च फाल्गुन गोविंद द्वादशी व्रत कथा सुना रही हूँ। इसको जरूर सुने और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट से जरूर करें। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को गोविंद द्वादशी का पर्व मनाया जाता है। इस बार यह पर्व आज 21 मार्च को मनाया जा रहा है। द्वादशी तिथि के देवता भगवान विष्णु हैं, इसलिए द्वादशी तिथि के दिन श्री हरि की उपासना श्रेष्ठ मानी गई है। पुराणों के अनुसार द्वापर युग में महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण के मांगने पर बालक बब्रिक ने इसी दिन अपने शीश का दान किया था। कलयुग में शीश के दानी को भी बाबा खाटू श्याम के रूप में पूजा जाता है। खाटू श्याम जी मंदिर में फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में बड़े मेले का आयोजन होता है, जिसमें देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। लोगों की मान्यता है कि यहाँ आकर श्याम जी के दर्शन करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी दिन पुरी के जगन्नाथ मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, तिरुमाला तिरुपति बालाजी मंदिर और वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच और दैत्यराज मूर की पुत्री मौरवी कामकंटिका के अति बलशाली पुत्र बबरी हुए। बबरी को खाटू श्याम सरकार, सूर्यवाचा, शीश के दानी, तीन बाणधारी जैसे नामों से जाना जाता है। एक बार परम तेजस्वी बबरीक ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, इस जीवन का सर्वोत्तम उपाय क्या है? श्री कृष्ण बोले, हे पुत्र, परोपकार व निर्भल का सहारा बनकर सदैव धर्म का साथ देते रहना ही जीवन का सर्वोत्तम उपयोग है। इसके लिए तुम्हें बल और शक्तियां अर्जित करनी पड़ेंगी। अतः तुम महिसागर क्षेत्र में नवदुर्गा की आराधना कर शक्तियां अर्जित करो। बब्रिक ने 3 वर्ष तक कठोर तपस्या कर मां दुर्गा को प्रसन्न किया। देवी ने बब्रिक को 3 बाण और कई शक्तियां प्रदान करी, जिनसे तीनों लोकों को जीता जा सकता था। जब बब्रिक की महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा हुई, तब वे अपनी मां से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे। तब मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन देकर युद्ध भूमि की तरह प्रस्थान कर गए। सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों को हारता देख बब्रिक कौरवों का साथ देने लगा तो पांडवों की हार निश्चित है। इसलिए लीलाधर ने ब्राह्मण का वेश धारण कर चालाकी से बालक बब्रिक का शीश दान में मांग लिया। बब्रिक को आश्चर्य हुआ कि कोई ब्राह्मण उनका शीश क्यों मांगेगा। ऐसा सोचकर उन्होंने ब्राह्मण से उनके वास्तविक रूप में दर्शन की इच्छा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप के दर्शन कराए। बब्रिक ने उनसे प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने बब्रिक की यह बात स्वीकार कर ली और उनका सिर सुदर्शन चक्र से अलग कर दिया। शीश काटने के बाद मां चंडी देवी ने वीर बब्रिक के शीश को अमृत से सींच कर देवत्व प्रदान किया। तब इस नवीन जागृह शीश से श्री कृष्ण बोले, हे वत्स, जब तक पृथ्वी, नक्षत्र और सूर्य चंद्रमा हैं, तब तक तुम सब लोगों के लिए पूजनीय हो जाओगे। इस तरह उनका शीश युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बब्रिक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। श्री कृष्ण ने युद्ध की समाप्ति के बाद बब्रिक के शीश को पुनः प्रणाम करते हुए कहा कि हे वीर बब्रिक, आप कलयुग में मेरे नाम से सर्वज्ञ पूजित होकर अपने भक्तों के अभिष्ट कार्यों को पूर्ण करोगे। ऐसा करने पर समस्त नवमंडल उल्लसित हो उठे एवं श्याम बाबा के देव स्वरूप शीश पर पुष्प वर्षा होने लगी। इसलिए बब्रिक को खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त खाटू श्याम भगवान की पूजा अर्चना करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है।